के लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड वीके शाही जी, डिफेंस एक्सपर्ट, और विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी जी भी जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। हम बातचीत करते हैं और इस पूरे मामले को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रफुल्ल बख्शी जी के पास सीधा जाते हुए, प्रफुल्ल जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर, मेरा सवाल ये है कि ये जो पाकिस्तान की तैयारी वापस से शुरू हो रही है, क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तमाम आतंकवादी अड्डों को खत्म किया था, आतंकवादियों को खत्म किया था, वीडियोस भी सामने आए थे। वापस से जो वीडियोस सामने आ रहे हैं उसमें दिख रहा है कि पाकिस्तान किस तरह से खास करके बहावलपुर और कई इलाकों में जो आतंकवादी ठिकाने उन्हें बना रहा है। क्या इसको माना जाए एक तरह से प्रोवोक करने की कोशिश है क्या ये? थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। आपको ये पता, हम आपको भी पता है, हमें पता है, और आतंकवादियों को भी पता है कि उनकी हालत क्या हुई है पिछले सिंदूर ऑपरेशन में। उनके कितने ठिकाने उड़ गए, उनके खुद के कैंप्स उड़ गए, उनके मिलिट्री बेसिस, और यहाँ तक कि जिनमें न्यूक्लियर वेपन्स होने का अंदेशा था वो भी काफ़ी मात्रा में नष्ट हुए हैं। पर जो पाकिस्तान की पॉलिसी है विच इज सपोर्टेड बाय आर्मी, इन सब के, सैफुल्लाह के और सारे आतंकवादी संगठनों के जो आका हैं वो जनरल हेडक्वार्टर है आर्मी, और वो जो डिसाइड करेगी वो ये बोलेंगे, ये एब्सोल्युटली है। और क्योंकि आर्मी इन्हीं के सहारे चलती है और इनको पता है कि ये देश में आर्मी के कारण ही रह सकते हैं, तो दोनों एक दूसरे को म्यूचुअल रिस्पेक्ट करके, म्यूचुअल बेनिफिट करके वो आपस में साझेदारी कर रहे हैं। आर्मी ने इनसे कहा है कि आप ये कहिए, और वो कह रहे हैं। ये जितने स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं ये दिए जाते हैं कीपिंग आर्मीज माइंड एंड पॉलिसी इन व्यू। तो ये इनका बात है। दूसरी बात ये है कि दुनिया को भी पता है कि इनकी क्या हालत हुई है। चाइना और पाकिस्तान, चाइना इस समय थोड़ा खामोश है, वो देख रहा है कि ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि चाइना को और भी कई प्रॉब्लम्स हैं। चाइना को प्रॉब्लम है उसके जो $100 बिलियन का निवेश है उसके ऊपर क्या असर होगा। अभी प्रॉब्लम चल रही है डूरन लाइन के ऊपर, प्रॉब्लम चल रही है बलूचिस्तान में गदार पोर्ट और एयरपोर्ट के ऊपर जाने की नौबत आ रही है। ये सारी की सारी चीजें जो इस समय चाइना नहीं चाहता कि ज्यादा उथल पुथल हो, और ये बात, और इंडिया ज्यादा एक्शन में आए, क्योंकि उसको पता चल गया है, इंडिया एक्शन में आ गया था ऑपरेशन सिंदूर के कारण, और कई जगह ऐसी प्रॉब्लम आई कि जहां पे चाइना को प्रूव करना पड़ गया कि मैं भी एग्जिस्ट कर रहा हूं, मैं भी पाकिस्तान की मदद कर रहा हूं। तो चाइना नहीं चाहता कि वो सिचुएशन रिपीट हो। तो ये, और उसको ये भी नहीं चाहता कि इस सारी गेम में वो अमेरिका के साथ होड़ में आ जाए, क्योंकि अमेरिका और चाइना दोनों का इंटरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर। तो ये है, और कोई नहीं चाहता, ना अमेरिका चाहता है आतंकवाद खत्म हो, ना चाइना चाहता है आतंकवाद खत्म हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये नहीं चाहते। आतंकवाद के सहारे ही चल रहे हैं। आतंकवाद के सहारे रशिया को निकाला, आतंकवाद ने अमेरिका को निकाला, इसी तालिबान ने, और यही जो है अब इसका सहारा लेकर वो दोबारा एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडिया की पॉलिसी एब्सोल्युटली क्लियर है, और वो क्लियर रहनी चाहिए कि अब हमारा गेम क्या होगा। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज चल रही हैं, हमको अब अपना नीति में थोड़ी शार्पन अप करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि जो टेररिज्म एक्टिविटीज चल रही हैं दे आर एक्ट ऑफ वॉर। हमने उसको थोड़ा अपनी तरफ से इग्नोर कर दिया था। वो हमको अब अपने उस थॉट प्रोसेस को जारी करते हुए हमको अब अपना सिंदूर को जारी करना पड़ेगा। वेट नहीं करना किसी के इन्विटेशन की कि अभी मुहूर्त नहीं आया है। हमारे वी आर ओवरड्यू, वी हैव टू स्टार्ट द एक्शन, और बॉल इज इन आवर कोर्ट एट द मोमेंट। अमेरिका और चीन की करें तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता। अच्छा, मेरा एक सवाल ये भी था कि जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार कि अमेरिका का जो साथ है वो पाकिस्तान को लगातार मिल रहा है, और जिस तरह से साथ मिल रहा है, कहीं ना कहीं क्या एक वो बड़ी वजह हो सकती है कि पाकिस्तान जो है अब वो बिल्कुल बेफिक्र होकर, अच्छा भले पाकिस्तान के अंदर आग लगी हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, बलूचिस्तान में हो, पीओके में हो, सिंध में हो, अफगानिस्तान से उसकी लड़ाई बॉर्डर पर चल रही है, लेकिन फिर भी उसे इन तमाम आतंकवादी गतिविधियों पर ध्यान देना है और देखना है कि किस तरह से भारत को प्रोवोक किया जाए। क्योंकि
क्योंकि वहां से जो वीडियो सामने आ रहे हैं सर वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। मेरे से पूछ रहे हैं? हाँ जी सर। बिल्कुल, वीडियोज आ रहे हैं, बहुत डिस्टर्बिंग है, पर पाकिस्तान को एक बार और उसके पास कोई चारा नहीं है। व्हाट एल्स इज लेफ्ट? अगर अमेरिका ने कहा मैं आपके साथ में हूं तो पाकिस्तान विल एक्सेप्ट दैट, क्योंकि पाकिस्तान भी चाहता है कि मैं किसी तरीके से अब अपना अभियान पूरा कर सकूं, क्योंकि एक बार पाकिस्तान अभियान अपना पूरा करेगा, टेररिज्म की एक्टिविटीज को तेज करेगा, अमेरिका का और सपोर्ट आएगा और फाइनेंसेस आएंगे, क्योंकि जहां पे BLA हावी हो रहा है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हावी हो रही है, सिंध में अपराइजिंग हो रही है, पख्तून एरिया में अपराइजिंग हो रही है, इस सब को चेक करने के लिए उसको चाहिए कि अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व रहे और डायरेक्टली इंटरेस्टेड रहे इस एरिया में, चाहे वो आतंकवाद को सपोर्ट करे, चाहे वो आर्मामेंट दे और चाहे वो जो मर्जी करे। और इस समय अफगानिस्तान के साथ में अब उसका जो वो अपना इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका उसका साथ दे और यहाँ ये ना हो कि बिल्कुल ही अफगानिस्तान भारत के पहलू में आकर बैठ जाए, जैसे कि हो रहा है। और इस समय पाकिस्तान को एक और चिंता सता रही है, वो इंडिया अफगानिस्तान नेक्सस की, उसकी वो चिंता सता रही है। तो वो चाहता है अमेरिका इन्वॉल्व रहे किसी तरीके से, और चाइना भी बेशक बीच में आ जाए। अब पाकिस्तान खुश है इस मामले में, वो देख रहा है कि चाइना और अमेरिका उनकी क्या राय है, ये बेसिकली प्रॉब्लम है। पर इंडिया, मैं फिर दोबारा कह देता हूं, इंडिया को अब कुछ और नहीं सोचना, ये देखना है कि हम अब अपना टाइमिंग बरकरार रखते हैं और कोई डिले ना करें अपने एक्शन। बिल्कुल। अच्छा प्रफुल्ल बख्शी जी, ये भी तो एक बात है, जिस तरह से पाकिस्तान में तमाम स्थितियां जो बदली हैं, अच्छा पाकिस्तान के सर्कमस्टेंसेस बहुत बदले पिछले कुछ समय में, अगर तमाम देशों के साथ देखें, चाहे वो बांग्लादेश के साथ हो, अमेरिका के साथ हो, जो दूरियां थी वो खत्म होने लगी है। और अब बांग्लादेश को लेकर पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि देखिए कल तक भारत कहता था कि बांग्लादेश को हमने आजाद करा, लेकिन आज हम दोनों साथ में हैं। तो कुल मिलाकर भारत को तो इन तमाम स्थितियों पर और ज्यादा फिर नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि भारत के संबंध बांग्लादेश के साथ भी बदले, नेपाल से भी बदले, श्रीलंका से भी बदले, अमेरिका से भी बदले। तो कुल मिलाकर भारत की जो तमाम परिस्थितियां हैं वो बहुत तेजी से बदली हैं पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ सालों में। देखिए, भारत की परिस्थितियां तेजी में बदली हैं, पर मैं आपको बता दूं, भारत की जो परिस्थितियां बदल रही हैं वो भारत इससे खुश नहीं है। बांग्लादेश में जैसे बदल रही है, जैसे नेपाल में बदल रही है, अगर आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन आता है, ये तो मैं अब टिप्पणी नहीं करूंगा हमारी अपनी फॉरेन पॉलिसी की, बट क्वेश्चन ये है, आपने बांग्लादेश की जब बात करी, देखिए जब इस रिलीजन का नाम आता है, तो जब एक रिलीजन के दो हिस्से हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान, अगर वो एक कॉमन एनिमी के साथ सामने हैं तो ऑब्वियसली आपस में मिलेंगे। हालांकि मैं पिछले प्रोग्राम में जब मैंने आपके पाकिस्तानी प्रवक्ता को बताया था कि कितने लाख औरतों का रेप करके उन्होंने ब्रीड करने की कोशिश करी थी, तो वो थोड़ा गरमा गए थे इस बात को सुनकर। ये बात सच है, पर अब देखो क्वेश्चन ये है, इस नीति का भारत ने फायदा नहीं उठाया, और अब आगे चल के क्या हम किसी कंट्री को लिबरेट करेंगे जिस तरीके से ये अभी हमने बांग्लादेश को किया था। हालांकि उस समय भी ये आइडिया दिया था लोगों ने कि अगर आप जिसको लिबरेट कर रहे हो, एक दिन आपको वो काटेगा, ये भी बताया गया था। और ये भी कहा था कि आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट ले लीजिए, चिटागोंग इत्यादि लेके रख लीजिए, और इसको पर हमने कोई फायदा नहीं उठाया। 71 में इनकी 93,000 प्रिजनर्स को वापस कर दिया इज्जत के साथ में। तो हमारे को भी अपनी नीतियों को अब देखना पड़ेगा, थोड़ा बदलाव लाने पड़ेंगे, डॉक्ट्रिनल चेंजेस लाने पड़ेंगे। हमें अब गैलरी, वी डोंट हैव टू प्ले अप टू द गैलरी, जो हमारी हैबिट हो चुकी थी। अब हमें अपना इंटरेस्ट देखना होगा, क्या हमारा इंटरेस्ट इसमें है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश मिले? अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं है तो हमें कुछ करना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि वी आर अप अगेंस्ट अ रिलीजियस वॉल, और रिलीजन एक वो चीज है जिसने इंडिया को क्रिएट किया है, अब डिवाइड किया था। कश्मीर की प्रॉब्लम रिलीजन के कारण है, पाकिस्तान पैदा है रिलीजन के कारण, बांग्लादेश पैदा है रिलीजन के कारण। तो ये जो रिलीजियस प्रॉब्लम है, ये बड़ी जबरदस्त प्रॉब्लम है भारत के पास में। भारत को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। किस तरीके से सॉल्व करें, कौन सी कूटनीति लगाएं, नेपाल वगैरह की बात तो हम बाद में करेंगे, बाकी चीजों की जहां पे भारत को टेस्ट हो रहा है। हाँ,
अभी चाइना के साथ में हमारा कुछ रिलेशंस ठीक होने के कगार पे हैं, क्योंकि चाइना को हमारी थोड़ी जरूरत पड़ रही है। वो इसलिए पड़ रही है कि किस तरीके से वो ब्रिक्स की ग्रुप को मिलके ताकतवर बनाए और अपनी इकोनॉमिक कंडीशन तगड़ी करे। वो रशिया ने उसको एडवाइस किया है कि भारत के साथ बना के रखो, इसीलिए थोड़ी सी सिचुएशन वहां चेंज है। पर ये जो बांग्लादेश पाकिस्तान का नेक्सस है जिसको चाइना सपोर्ट कर रहा है, ये हमारा सबसे बड़ा एनिमी है एट द मोमेंट। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं सर हमने देखा है कि जब से खास करके हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है तब से पाकिस्तान जो है वो बहुत कुछ करने लगा है। और देखिए कहीं ना कहीं सर ये बात तो तय है कि भारत ने ये क्लियर कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। आप रहिए हमारे साथ सर। वीके शाही जी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, कर्नल रिटायर्ड वीके शाही जी, डिफेंस एक्सपर्ट। बहुत स्वागत है सर आपका भी। सर मेरा सवाल ये है कि हमने पूरी रिपोर्ट दिखाई और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिन आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया गया उसे वापस से बनाने की कोशिश है। कहीं ना कहीं ये ताकत शायद अमेरिका की वजह से, चीन की वजह से पाकिस्तान को मिल रही है, जिसको ये परवाह नहीं है कि उसके अंदर खाने क्या चल रहा है, लेकिन उसे आतंकवादियों को, जो अक्सर वो करता है, विदेशों से लोन लेता है और आतंकवादियों को पनाह देता है, उनको वो ताकतवर बनाता है, फिर उसी राह पर चल रहा है। लेकिन भारत ने भी बता दिया है कि अगर ऑपरेशन 2.0 हुआ तो यह ऑपरेशन सिंदूर 1.0 की तरह नहीं होगा। इस बार वाला काफी डेंजरस होगा और संभलने का मौका भी ना मिले शायद पाकिस्तान को। ये मुझसे सवाल है? जी सर, वीके शाही सर आपसे ही सवाल है। हाँ खुशबू जी, थैंक यू। देखिए, ये जो पाकिस्तान का रूप है हिला हुआ है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। और जैसा अभी मेरे दोस्त ने बताया कि कई रूप से, कई तरीक़ों से उनके ऊपर जो एक्शंस हुए हैं। जहाँ तक हमारे ऑप सिंदूर 2 का सवाल है, वो बड़ा दूर है। अभी तो 1 हमने कॉल ऑफ नहीं किया, अभी सिंदूर 1 कंटिन्यूड है। और जिसकी एक मिसाल हमने देखी, जो फटाफट ये जो मीनार पाकिस्तान पर इनका हल्ला करना चाह रहे थे मिलकर और रिवाइव करना चाह रहे थे मिलिटेंसी, वो उनको बंद करना पड़ा, पोस्टपोन करना पड़ा और इनडेफिनेटली उसको कहीं दूसरी जगह पर कब करेंगे, कहाँ करेंगे। इसके साथ ही जो एक नई डेवलपमेंट बगराम एयरपोर्ट पर हुई है और जिस तरह से अमेरिका ने हमको चुनौतियाँ देने की कोशिश की, उस सब को देखते हुए लगता है कि पाकिस्तान अब न सिर्फ अपने वेस्ट और अपने ईस्ट दोनों तरफ से घिर गया है और ऐसी सूरत में बहुत मजबूत हिंदुस्तान की, भारतवर्ष की पोजीशन है। और इस पोजीशन से अब वो जो पाकिस्तान दहशतगर्दी के बार बार यहाँ पर कुफारात करता रहता था, अब उसको 1 बार 2 बार नहीं 100 बार सोचना पड़ेगा इस तरह की किसी भी हरकत को करने का। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं प्रफुल्ल बख्शी सर, देखिए ये बात तो हम कर ही रहे थे कि अब पाकिस्तान को ये सोचना पड़ेगा कि आप भारत की तरफ किस तरीके से कदम उठाते हैं, और जो हिमाकत उसने की अब वो दोबारा करेगा नहीं। अच्छा सर, जो रक्षा मंत्री कहते हैं, और भारत के अगर हम तीनों अधिकारियों को भी देखें, चाहे वायुसेना हो, जल सेना हो, थल सेना हो या फिर CDS को हम सुने, लगातार ये कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं गया। मतलब संदेश तो पाकिस्तान को लगातार देने की कोशिश की जा रही है कि आप संभल कर रहे हैं। अब ये पाकिस्तान के ऊपर है कि वो कितना संभल कर रहता है। अब बिल्कुल ठीक है, सही बात है। ये जो अभी कर्नल शाही ने भी बोला, मैं बता रहा हूं आपको कि हम क्यों कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है। हाँ, ये तो दैट वाज अ लिटिल होल्ड अप इन द ऑपरेशंस। जब सीज फायर होती है तो ऑपरेशन, इसका मतलब थोड़ी लोग घर चले जाते हैं। तो अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, पर ऑपरेशन सिंदूर जारी का मतलब ये है कि हमारे को अपनी जो हमने जो कही थी, नीतियां जी थी, उसको मेंटेन करना है। अपना सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम, जो पहला प्रिंसिपल ऑफ वॉर होता है, उसको आपने सिलेक्ट किया है कि टोटल एलिमिनेशन ऑफ टेररिस्ट एंड स्लीपर सेल्स एंड POK, वो आपकी इक्वेशन की पहली रिक्वायरमेंट थी। उसको तो पूरा हमें करना पड़ेगा, ये हमको स्टार्ट कर देना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, जहां आपने POK में इंट्रूजन शुरू किया,
चाहे आप 100 गज जमीन ले लीजिए, आधी किलोमीटर जमीन ले लीजिए, पाकिस्तान हिल जाएगा। पाकिस्तान की जो डेप्थ है पीओ के अंदर खत्म होना शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे टेररिस्ट एक्टिविटी में ढील पड़ जाएगी बिल्कुल। ये प्रॉब्लम आएगी कि पाकिस्तान को, हमको ये सोचना है। हम एक्चुअली इस समय बहुत डेलिब्रेट करने में समय लगा दिया है। पीओके का जो हमने कहा था हमारा है, लेके रहेंगे, ले लेंगे, हमको वो दिन शुरू करना पड़ेगा। ये जरूरी है। चाहे कितना लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमको ये अब दिखाना पड़ेगा। देन ओनली वर्ल्ड दुनिया कहेगी कि भारत जो कहता है वो करके दिखाता है। तो हमको ये चीज करनी है और प्रूव करना है। और अपना जो डिबेट में हम ये ना भूल जाए कि हमारा मेन खतरा कहाँ है। खतरा यहाँ तो है, पर हमका अफगानिस्तान के साथ हम मिल गए हैं, थोड़ा ठीक है, पर इसका मतलब ये थोड़ी अफगानिस्तान विल कम टू आवर सपोर्ट। बगराम एयरपोर्ट पे हमारा अप्रोच है, जरूर है। बल्कि 1971 में भी अफगानिस्तान ने कह दिया था आप मेरा एयरपोर्ट यूज कर सकते हैं, वे बैक इन 1971। तो ये बात तो आप मान के चलिए कि ये हमारे साथ रहेगा। पर बांग्लादेश बॉर्डर और अमेरिका, चाइना पाकिस्तान नेक्सस जो ईस्ट में है, उसको भी ध्यान रखिए। अपनी डिबेटिंग में हम ये ना भूल जाए कि हमारे जो राइट क्वार्टर्स में जो प्रॉब्लम हो रही है वो कहीं इग्नोर ना हम कर बैठे। तो भारत को इस समय पॉलिसीज में बड़ा बदलाव लाके और अपना पूरा का पूरा जो नजरिया है उसका ब्रॉडन अप करना पड़ेगा। ठीक है सर, तब हमारी बात बनेगी इस समय। बिल्कुल, ये बात सही है। अच्छा वीके शाही सर, कहीं ना कहीं आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे, लेकिन पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि भारत अपने रक्षा क्षेत्र में हर